आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। दोस्तों, आज पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने की जोर शोर से चर्चा चल रही है। आपने भी सुना होगा, यूपी में योगी बाबा इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करवा रहे हैं और यूपी विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून से संबंधित एक ड्राफ्ट बनाकर अपने वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया है और साथ ही 19 जुलाई तक हमसे आपसे जनता से सुझाव मांगा गया है। राज्यसभा में भी सांसदों ने जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित प्राइवेट बिल लाया है। साथ ही असम में भी ऐसा कानून बनने जा रहा है। संभव है कि समूचे देश के लिए शीघ्र ही कानून बन जाए। अभी लेकिन इस पर जोरों की बहस है, चर्चा है और समूचे देश विदेश में योगी बाबा की खूब तारीफ हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की काफी हो रही है तारीफ। दोस्तों, मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून से संबंधित 3 सलाह देना चाहता हूं। शायद मेरी सलाह आप लोगों को भी आए पसंद। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इस पर विचार चिंतन अवश्य करेंगे और अपनी राय लिखकर जरूर भेजेंगे। ओके, तो मेरी पहली सलाह है कि दोस्तों देखिए ना कि ड्राफ्ट में कम बच्चे जनने वाले को छूट और सरकारी सुविधाएं देने का विधान है और 2 से अधिक बच्चे जो जनेंगे वे दंडित होंगे। जैसे यदि 2 से अधिक बच्चे जनेंगे कोई तो उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, वे चुनाव नहीं लड़ सकते, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा उन्हें। और यदि 2 बच्चे पैदा करते हैं तो बहुत सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा उन्हें। साथ ही अगर कोई सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करे और नसबंदी अपनी करवा ले तो सरकार उसे 1 लाख रुपए तक दे रही है राशि। लेकिन अब यहां एक झोल है। वो क्या है? वो है यदि कम से कम बच्चे जनने पर ही आप सुविधा इनाम छूट दे रहे हैं तो जो एक भी बच्चा पैदा नहीं करेंगे उसके लिए आपके ड्राफ्ट में कोई चर्चा नहीं है। क्यों भाई? आप जब कम बच्चे पैदा करने वाले को दे रहे प्रोत्साहन तो फिर नहीं पैदा करने वाले को तो और ज्यादा देना चाहिए था आपको। लेकिन उसकी आपके ड्राफ्ट में चर्चा ही नहीं है। योगी मोदी बाबा, आपने अपनी बिरादरी वाले को बुला दिया। क्यों साहब, आप लोग मानते हैं कि नहीं? योगी मोदी बाबा से ऐसी अपेक्षा नहीं थी हमारी। अरे भाई, दूसरे लोग, गृहस्थ लोग, बाल बच्चेदार लोग अगर भूल जाएं तो कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन मोदी योगी बाबा भूल गए कैसे? भाई, वानप्रस्थियों को, सन्यासियों को भी आप कुछ दो, इसलिए कि वे तो बच्चे पैदा ही नहीं करते। यदि कम से कम बच्चे पैदा करने वाले कोई छूट प्रोत्साहन मिल रहा है तो फिर नहीं पैदा करने वाले को क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये लॉजिक है, इस पर आप विचारिएगा। ठीक है? ओके। अब दूसरी बात कि भाई जो विवाह ही ना करे तो वैसे लोगों की भी चर्चा ड्राफ्ट में होनी
चाहिए, बिल में होनी चाहिए कि जो विवाह न करता है तो सरकार को चाहिए कि उसे भी प्रोत्साहन दे। दोस्तों, मैं संपूर्ण साधु समाज की तरफ से, संपूर्ण सन्यासियों की तरफ से, संपूर्ण वानप्रस्थियों की तरफ से ये मांग करता हूं कि अविवाहितों के लिए 10-20 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि आप रखें, और साथ ही विवाह करके जो एक भी बच्चा पैदा न करे उसके लिए भी 5-10 लाख रुपए की होनी चाहिए प्रोत्साहन राशि। तो ये दूसरा सुझाव, ठीक है दोस्तों। अब तीसरी बात देखिए, आप लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर भले ही अपनी पीठ को थपथपा लें, लेकिन इससे जिहादियों को विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये हम लोग जानते हैं। आप भी थोड़ा थोड़ा जानते ही होंगे कि भाई जिहादियों के लिए तो असल जिंदगी है आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। ये लोग तो सांसारिक जीवन को ज्यादा महत्व ही नहीं देते, क्योंकि उन्हें असीमित काल के लिए चाहिए जन्नत। तो भाई जिहादियों को आप सुविधा ना भी देंगे, आप चुनाव ना भी लड़ने देंगे, तो भी वे अपनी रणनीति से बाज नहीं आने वाले। भाई उन्हें तो भारत को दारुल इस्लाम बनाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ साल के बाद, ज्यादा नहीं 1-2 साल के बाद ही इसमें संशोधन पड़ेगा करना। वो क्या कि चुनाव ना लड़ने देने की बात के साथ साथ वोटिंग राइट भी समाप्त होना चाहिए जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे। जब तक वोटिंग राइट नहीं काटेंगे आप, तब तक जिहादी ग्रुप को विशेष धक्का नहीं पहुंचने वाला। हाँ, थोड़ा बहुत तो उन्हें फर्क अवश्य पड़ेगा, लेकिन अधिक नहीं। और भाई, और जिहादियों में भी कुछ हैं ऐसे कि जिन्हें वोटिंग राइट भी समाप्त कर देने से विशेष अंतर नहीं है पड़ने वाला। वे तब भी भारत को दारुल इस्लाम और यहां इस्लाम की राज स्थापित करने का सपना देखते रहेंगे। ऐसे लोगों के लिए फिर आगे भविष्य में और हार्ड स्टेप लेने होंगे। वो क्या होंगे अभी नहीं बताएंगे भाई। अभी नहीं, अब भी इतना तो काम हो जाए पहले, ठीक है? इसके लिए ही तो बहुत हो हल्ला होने वाला है। तो भाई हम लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, साथ ही एक एक कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि भारत में कठोर जनसंख्या नीति न बनी तो फिर यति नरसिंहानंद जी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो सकती है कि 2029 में भारत का पीएम सुन्नी मुसलमान बनेगा और उसके अगले 20 साल में भारत दारुल इस्लाम बनेगा और भारत इस्लामिक स्टेट बनेगा। तो हो जाइए सावधान, हो जाइए तैयार। भारत माता की जय।